हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉम्पिटिशन कीड़ा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं टेंस के बारे में और हमारी चल रही है टेंस की सीरीज़ जो कि इस वीडियो के साथ हमारा जो है 8th पार्ट हो जाएगा कंप्लीट। और इसके तहत जो है मैं बोल सकता हूँ कि हमने जो है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की जो चारों कैटेगरी हैं, सब कैटेगरीज़ हैं, वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को लेके। तो यदि आपको जो है इसकी प्रैक्टिस करने हैं तो आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैं कमेंट सेक्शन में एक कमेंट पिन कर दूंगा जिसमें आपकी टेलीग्राम चैनल की लिंक रहेंगी। तो वहाँ पे जाके जो है आप इन चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और काफ़ी प्रैक्टिस आपको वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह मिल जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को लेके। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जो इसका स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का वो है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। किसी भी टेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तभी कहते हैं जब वहाँ पे आपका थर्ड फॉर्म हो और क्या हो उसके साथ आपका फोर्थ फॉर्म हो। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेड है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हेड के साथ आपका थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो वो क्या आ गया आपका, यहाँ पे बीन आ गया। और देखिए कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जो कंटिन्यू रहे, तो वहाँ पे आईएनजी फॉर्म आता है, तो वहाँ पे क्या गया, वर्ब का आपका फोर्थ फॉर्म आ गया। तो इसलिए क्या बन गया ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और हेड लग के बन गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो उसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में, एग्जाम्पल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि काफ़ी बूस्टअप करने के लिए जो है ज़रूरी है। अब बात करते हैं प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चंस। यहाँ पे आ गए आपके लास्ट वीडियो में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट में ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। यदि आप ये क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस वीडियो में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन, ये सारे के सारे मैंने वहाँ पे आपको एक ब्रीफली एक्सप्लेन किए हुए हैं विथ रूल्स। तो आपके सारे के सारे रूल्स वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप यदि आपको ये चीज़ कन्फ्यूज़ करे या थोड़ा सा भी आपको डाउट हो तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आपका है व्हेन वी वेंट टू द सिनेमा द फिल्म फिलिंग द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करते हैं। जैसे ऑलरेडी स्टार्टेड, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, वुड ऑलरेडी स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपका जो ऑलरेडी है वो आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। और यहाँ पे हम दिख रहे हैं कि यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म है और बीच में ऑलरेडी किसके साथ है, यहाँ पे आएगा आपका हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। फिर आपका आता है नेक्स्ट, डिड यू थिंक यू फिलिंग द ब्लैंक्स मी समवेयर बिफोर। अब देखिए बिफोर और आफ्टर से कुछ सेंटेंस भूतकाल वाले जुड़े होते हैं। यदि आप दो सेंटेंस जिनका संबंध भूतकाल से और उनको बिफोर या आफ्टर से जोड़ते हो तो आप देखते हो कि बिफोर के पहले वाला सेंटेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है, और आफ्टर के बाद वाला सेंटेंस आपका क्या होता है, क्लॉज किस में होता है, आपका पास्ट परफेक्ट में होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर के पहले हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे हैड सीन लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट, द टाउन हैज़ चेंज्ड इट्स अपीयरेंस कम्प्लीटली सिंस 1980 एंड द लास्ट वन इज़ When I had my dinner, I went to bed। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब। अब बात करते हैं हैड प्लस बीन। तो यहाँ पे आपकी ओनली हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे ओनली हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब ये है कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो या नंबर हो, वहाँ पे आपकी क्या होगी, हैड बीन ही क्या होगी, यहाँ पे यूज़ होगी। तो हैड बीन मतलब सब्जेक्ट की बात करें तो आई, वी, यू, दे, ही, शेट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, कोई भी हो वहाँ पे क्या लगेगा, आपका हैड बीन ही यूज़ होगा सब्जेक्ट के साथ। ओके, और आपको याद रखना है कि हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का क्या होगा, फोर्थ फॉर्म, दैट इज़ बिफोर। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम वही फॉलो करेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। अफर्मेटिव में हम स्टार्टिंग में देख ही चुके हैं, इसको और देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव में आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। फिर आपका आएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, क्वेश्चन मार्क। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आपका आएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। देखिए जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो ऐसे होती हैं कि जैसे कि हम जब नॉट लगाते हैं, है ना, नेगेटिव में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हैड बीन के बाद नॉट लगा दिया, है ना, राइट। स्कूलिंग वगैरह में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती थी, मिस्टेक वगैरह। और जैसे इंटेरोगेटिव चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हैड बीन को साथ में लाते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया है इसको स्ट्रिक्ट फॉलो करना है और ये कुछ सिली मिस्टेक्स को वो ख़त्म भी करेंगे। जब अगर हमें बेसिक्स अच्छे होते हैं तो सिली मिस्टेक्स हमारी वैसे भी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, आपका नॉट आपका हैड बीन के बीच में आएगा। और इंटेरोगेटिव में क्या आएगा आपका, यहाँ पे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन आएगा। और यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो रिमेनिंग सेम, आपको सब्जेक्ट के बाद वहाँ पे सिंपली नॉट लगा देना है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम।
ओके, गॉट इट एवरीवन। सिंस और फॉर को लेके जो है मैंने इसको काफ़ी और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके लिए स्पेसिफिक स्लाइड को मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ओके, उसको कंटिन्यू देखना आप, ये काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है आपके लिए। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो देखिए सेंटेंस को इस तरीके से फॉर्म किया हुआ है मैंने, वी हैड नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours, आई हैड नॉट बीन राइटिंग दिस नोट सिंस लास्ट आवर, यू हैड नॉट बीन completing the work for a week, had you been completing the work since 2 o'clock, had you not been completing the work since 3 p.m. देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, बता दूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि हैड यू नॉट बीन कंप्लीटिंग द वर्क सिंस 3 PM। यदि आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्या है आपका मिस्टेक है या नहीं, आप बताएं मुझे ये। नहीं, बिल्कुल मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। ओके, एकदम सही है आपका ये। यहाँ पे सिंस और फॉर, इसी को लेके तो मुझे याद बात करनी है आप सब लोगों से। सिंस और फॉर कहाँ लगता है आपका, देखिए फॉर 2 hours मतलब कि यहाँ पे क्या है आपका, एक ड्यूरेशन दी हुई है, पीरियड दिया हुआ है। ओके, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर लगाते हैं। सिंस लास्ट आवर यहाँ पे क्या है आपका कि कुछ फिक्सेशन है, मतलब चीज़ें निश्चित हैं आपकी। ओके, जहाँ पे सर्टेनिटी शो हो, निश्चितता शो हो, वहाँ पे आपका सेंस लग जाता है। फॉर अ वीक, एक हफ्ते की बात है, मतलब पता नहीं हम। ओके, एक पूरी ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर लगा दिया। सिंस 2 o'clock, एग्जैक्टली हम 2 बजे की बात कर रहे हैं, एक शार्प टाइम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या सेंस आपका आ गया। और सिंस 3 PM, तो देखो 3 PM अगर मैं 3 hours लगा था ना यहाँ पे तो आपका फॉर लगता, बट 3 PM यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ यहाँ पे सिंस, मतलब 3 बजे की बात हो रही है। स्ट्रक्चर की बात कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स की बात कर चुके हैं, सिंस और फॉर के बारे में देख लिया है। अब थोड़ा और देख लेते हैं। तो देखिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल्स है वो ये है कि जब आपका समय कहीं निश्चित होता है तो वहाँ पे मैंने बताया आपको सिंस आता है, मतलब वहाँ पे क्या आता है आपका, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो वहाँ पे क्या टाइम निश्चित हो जाता है, और जहाँ पे अवधि की बात हो वहाँ पे क्या है आपका फॉर आता है। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लैरिटी लाएगी कि यदि आपके समय निश्चित है और पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, मतलब कि वहाँ पे एकदम एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, फिक्सेशन है, वहाँ पे तो सेंस आ जाता है। अगर अवधि है, कोई बहुत लंबी अवधि की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पीरियड ऑफ टाइम, और वहाँ पे उसके लिए हम फॉर लगा देते हैं। इसके एग्जांपल से और क्लैरिटी आएगी आपको। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 8 AM ट्यूसडे, लास्ट डे, यस्टरडे, चाइल्डहुड, 1995, 3 o'clock। और यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, 8 hours a week, 5 days, 10 years, over 5 days, an hour, ओके, 3 months। तो ये जो आपके एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताए हुए हैं, इसी एग्जांपल को लेके यदि हम रेफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंग बहुत आसानी से सिंस और फॉर अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम बात करें 8 AM की, तो यहाँ पे दिन में एक ही बार सुबह के 8 बजते हैं, हफ्ते में एक ही बार ट्यूसडे आता है आपका। पिछला जो दिन होता है आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हो कि आज के जस्ट पहले के दिन की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे यस्टरडे बोल सकते हैं, तो वो भी फिक्सेशन है आपका। चाइल्डहुड मतलब स्टेजेस ऑफ लाइफ, जबकि जीवन की जब हम बात करें, अवधियों की बात करें, जैसे कि चाइल्डहुड एक बचपन है ना, मैरिज, सिंस चाइल्डहुड। ओके, ये आपके यूज़ करते हैं। ये पर्टिकुलर कोई आपका ईयर की बात हो, 1995, तो वहाँ पे सेंस यूज़ करते हैं। और अभी मैंने बताया आपको लास्ट स्लाइड में इसी पे बात हुई थी हमारी, 3 o'clock, 3 PM है ना, बात कर रहे थे, तो वो क्या है आपका फिक्सेशन हो जाएगा, यहाँ पे सिंस आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका, इन सभी जगह आपका सिंस आएगा। और यदि बात करें 8 hours a week, 5 days, 10 years, over 5 days, an hour, 3 months, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये एक अवधि की बात कर रहे हैं आप। कौन से 8 घंटे नहीं पता, कौन सा हफ्ता, a week नहीं पता, कौन से 5 दिन नहीं पता। ओके, 10 साल कब से काउंट कर रहे हैं आप, नहीं पता, 5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, ओवर 5 days, ओके, तो नहीं पता हमें। एन आर, ओके, 3 months, तो यहाँ पे आपकी अवधि दी हुई है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हुई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फॉर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यदि आपको अभी भी कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन ले लिया है, रूल्स के जैसे ही लिया है मैंने आपको। शी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1983। देखिए ये इसको बोलते हैं इसलिए मिस्टेक्स की। यदि हम कभी देख लेते हैं कि यहाँ पे वर आ गया और उसके साथ हमने आईएनजी फॉर्म लगा दिया, ये तो पास्ट टेंस का बन गया। लेकिन यहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे सिंस 1983 दिया हुआ है। जैसा कि हमने ये बात की हुई है आपको कि कहीं सिंस के प्लस टाइम हो, टाइम क्या हो जाए आपका फिक्स हो जाए, क्या हो जाए आपका टाइम फिक्स हो जाए,
तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सब्र रखना है, ओके, धैर्य रखना है। ये देखना है कि आपको यहाँ पे कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं दिख रही है। बिल्कुल मिस्टेक है यहाँ पे। आपका यहाँ पे वर्क के स्थान पे क्या आएगा, आपका हैड बीन आएगा और सिंस प्लस टाइम दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है आपका सेंटेंस जो फॉर्म होगा वो आपका सेंटेंस ये वाला फॉर्म होगा कि शी एंड हर सिस्टर हैड बीन वर्किंग हेयर सिंस 1983। ओके, यही जो है आपका यहाँ पे रूल बन के सामने आता है। और यही जो है आपको याद रखना है कि यदि आपका कहीं भी हैड बीन है और वहाँ पे क्या है आपका सिंस प्लस टाइम है, तो आपको याद लगाना है, आपको हैड बीन ही लगाना है वहाँ पे, यही आपको अप्लाई करना है। चलिए इंपॉर्टेंट रूल्स में एक और चीज़ देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। देखो, आपको मैंने प्रेजेंट टेंस जब मैंने पढ़ाए थे, स्टार्ट किया था, तो प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है उसका रिलेशन प्रेजेंट परफेक्ट से बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरीके से जो है हम किसी रिपीट या कोई भी पुनरावृत्ति करते हैं किसी कार्य की, मतलब बार बार करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की जगह प्रेजेंट परफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही आपका किस में होता है, पास्ट में होता है। तो यदि हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात करें और वहाँ पे अगर रिपीटेड एक्शन हो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि यदि कार्य की पुनरावृत्ति हो, लेकिन क्या कब हो, भूतकाल में हो, तो वहाँ पे हम सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे शी हैड ट्राइड मेनी टाइम्स टू गेट द जॉब देयर, बहुत बार उसने कोशिश की थी यहाँ पे जॉब पाने की। तो शी हैड बीन ट्राइंग टू गेट द जॉब देयर। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, आपको दोनों सेंटेंस, कोई आपका ऐसा नहीं कि मैंने उसको मॉडिफाई किया हुआ है, दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं। अब यहाँ पे सेंटेंस में ये है कि उसने कई बार यहाँ पे काम किया हुआ है, तो ये तो पता होगा आपको, मेनी टाइम्स मतलब कि रिपीटिशन तो हो रहा है, कार्य की पुनरावृत्ति तो हो रही है। शी हैड ट्राइड मेनी टाइम्स टू गेट द जॉब देयर। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, हैड प्लस ट्राइड को यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया हैड प्लस बीन प्लस ट्राइंग, मतलब कि आपका परफेक्ट से किस क्या बना दिया मैंने, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में यहाँ पे कर दिया। एक और देख लेते हैं, ही हैड ट्राइड 5 टाइम्स टू कॉन्टैक्ट हिम, सो ही हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हिम। यहाँ पे भी बताया ना कि आपको 5 बार जो है उसने कोशिश की थी, है ना, कॉन्टैक्ट करने की, और क्या है वो 5 बार से कोशिश कर रहा था। ही हैड बीन ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हिम। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट से संबंध रखता था, मतलब ओके, वैसे ही एग्जैक्टली आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पास्ट परफेक्ट से क्या है, रिलेट करता है। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। और यदि इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, मैं कई बार बोलता रहता हूँ, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ओके, तो आप कमेंट कर सकते हैं डाउट को लेके, या यदि आपको कुछ और क्लास को एलैबोरेट करना है, ओके, टाइम इंटरवल बढ़ाना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक सीरीज़ भी चला रखी है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।